हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट द हिंद स्टोरीज में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कप्तान। किसी भी शहर की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता से होती है। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ कालीबाड़ी क्षेत्र में, और आप सभी बरेली वासियों को उसके बारे में पता होगा कि कालीबाड़ी क्षेत्र कितना मशहूर है, कितना प्रसिद्ध है। आप कभी ना कभी उधर उस जगह से गुजरे ज़रूर होंगे या किसी से उसके बारे में सुना ज़रूर होगा। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट क्षितिज गेरा, आप सभी साथियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो आज इस पॉडकास्ट में मैं बताने जा रहा हूं कि कालीबाड़ी नाम कैसे पड़ा वहाँ पे, क्योंकि इतना प्रसिद्ध देवी माँ काली का मंदिर है जिस पर उसका नाम पड़ा कालीबाड़ी। और उस मंदिर को कैसे स्थापित किया गया या उसकी मूर्ति किस तरीके से प्रकट हुई या उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई और उसमें क्या रहस्य हैं, तो ये सब इस पॉडकास्ट में हम लोग आपको बताएंगे। आज हमारे गेस्ट हैं वहाँ के मुख्य पुजारी और उनका नाम है अभिषेक गौड़ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय माता दी सभी लोगों को। महाराज जी, पहले ये बताइए आपको हमारा सेटअप कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट। हम तो यही चाहेंगे माता रानी से, भाई आप लोग दिन रात चौगनी करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद। अच्छा महाराज जी, एक बड़ा कमाल का प्रश्न मेरे दिमाग में आया, जैसा भी क्षितिज भाई ने कहा भी था कि माता रानी की बारे में बरेली में बहुत बातें होती हैं कि कोई कहता है कि माता रानी वहाँ प्रकट हुई हैं, कोई कहते हैं कि किसी को स्वप्न में आई थी। असल में महाराज जी माँ कालीबाड़ी जो देवी बैठी हैं उनकी असल में इतिहास क्या है महाराज, कुछ बताइए। मैं आपको माता रानी का इतिहास बताता हूँ आज, जो आज से करीब 250 से 300 साल पुराने एक गाथा है। ठीक है। एक हमारे यहाँ आज जो मंदिर में मूर्ति भैरव जी की स्थापित है, उस जगह कभी एक 250-300 साल पुरानी गोबर की प्रतिमा हुआ करती थी। उस जगह माता रानी की, काली माता की गोबर की प्रतिमा थी, है ना। एक बंगाली दंपत्ति को सपने में दिखाई दिया कि जहाँ पे जो मूर्ति गोबर की प्रतिमा स्थापित है वहाँ पे साक्षात माता रानी काली विराजमान है। तो एक दिन भ्रमण करते हुए ऐसे ही वो लोग दर्शन करते हुए वहाँ आए, है ना। उन्होंने देखा कि हमें तो वही मूर्ति दिखाई दी है जहाँ पे माता रानी सपने में आई थी हमारे। तो उन्हीं के ही परिवार के कुछ लोगों ने माता रानी की, काली माता की मूर्ति की स्थापना करवाई, प्राण प्रतिष्ठा करवाई। जब से हमारे दादा परदादा वहाँ पे सेवा करते हुए आ रहे हैं। ये उनका इतिहास है। यानी आपकी पीढ़ी जो जनरेशन है, हमारे परबाबा वहीं पे सेवा करते हुए आ रहे हैं। आज हमारे बाबा ने की, और हमारे परम आदरणीय हमारे चाचा जी ब्रजेश गौड़ जी, वो हमारे गुरु भी हैं, हमारे सब कुछ वो ही हैं। हाँ, तो उनकी ही आशीर्वाद से आज हम लोग भी उसी जगह गद्दी में विराजमान हैं, है ना। कोई अच्छे कर्म होंगे हम लोगों के पिछले जन्म के, जो इस साल इतना बड़ा माता रानी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है। और इसी से मेरा अगला प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका मतलब पूरा परिवार, बड़े चाचा जी और सब लोग जुड़े हुए हैं, तो आपने ये पूजा कर्म का मतलब कर्म कैसे और किस उम्र में शुरू किया? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप इस व्यवस्था से बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, तो एक ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आए इस व्यवस्था में, आप बचपन से उसे देख रहे हैं, उस पूजा पाठ, उस चीज़ों को। तो उसमें आपके जीवन में मतलब आप पहले से जुड़े हुए हैं, बट आप जब आपने कर्म शुरू किया पूजा पाठ का, तो आपके जीवन में क्या सुधार आया आपका, उस बारे में आपका क्या अनुभव रहा, वो मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरी 8 साल की उम्र थी उस समय मेरे फादर ख़त्म हो गए थे। वो भी वहीं पे सेवादार थे, माता रानी के चरणों के पुजारी थे। उसके बाद फिर छोटे चाचा जी के साथ मैंने जाना स्टार्ट किया, वहाँ पे माता रानी की सेवा करना स्टार्ट की। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते चाचा जी बोले कि भाई चला कर, तो भी मेरी हेल्प, उनकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती थी। कुछ टाइम बाद वो भी एक्सपायर हो गए। मैं जब 14 से 15 साल की उम्र था तब मैंने गद्दी वहाँ पे संभाली। दिन में चाचा जी देखते थे, शाम को मैं जाता था, है ना। उस समय हमारे चाचा जी के जो बच्चे थे बहुत ही छोटे छोटे थे, तो भाई मेरी पर जिम्मेदारी आ गई थी। महाराज क्या उम्र थी आपकी उस वक्त में? मेरी ऐसी उम्र थी उस समय 14 या 15 साल की थी उम्र। हाँ, 15 साल की उम्र थी, तब से मैं वहाँ पे सेवा करता हुआ आ रहा हूँ। अब जब वो लोग छोटे छोटे बड़े हो गए भैया, वो लोग अपने गद्दी संभाल रहे हैं, मैं अपनी जॉब पे निकल गया। मैं इस समय यूनिवर्सिटी में एज ए वार्डन। अच्छा, वो भी मतलब, हाँ, तो बॉयज़ हॉस्टल में आप वहाँ पर, तो ये भी धारणा एक तरह से खत्म हो गई कि अब मंदिरों में जो बहुत धन आ रहा है या पैसा आ रहा है, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं महाराज जी। सच्चे मन से की गई सेवा आपके कर्मों पर प्रभाव डालती है।
सही बात है। सत्य। है ना। अगर आप ये सोच के करेंगे कि भाई वहाँ पे पैसा आ रहा है, मैं भी चाहता कि मैं भी वहाँ पे गद्दी पे बैठ के भाई पैसा ले सकता था, नहीं लिया मैंने भाई कही भाई आप लोग संभालो, आप लोग अपना कर्म प्रधान आगे बढ़ो, है ना। मैंने फिर जॉब पे प्रेफरेंस दिया। 14 साल मुझे आज इन्वर्टीज में हो गए। 14 साल। उमेश गौतम जी आपसे अक्सर? हाँ, उमेश गौतम जी से मेरे हैं अच्छे टर्म्स हैं। अब बढ़िया आदमी है भाई, उन जैसा नेता आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल। पूजा पाठ का जैसे जो होता है वो कार्यक्रम भी आप ही करते हैं या कोई बाहर से आता है? जैसे अब मैं कभी बिजी हूँ तो हमने किसी दूसरे को बोल दिया, क्योंकि हम लोग वहाँ मंदिर पे रह के कोई पूजा जैसे नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि भक्तों का वहाँ पे भीड़ लगी रहती है ना, आने जाना लगा रहता है। तो हमारे हैं कुछ परिचित, वो लोग भी कर देते हैं। जैसे मेन जो नवमी वाले दिन है तो वो हमारी फैमिली ही हवन करवाती है वहाँ पे। नवरात्रों में जो नवमी होती है तो उस दिन हवन हमारे चाचा जी या मैं करता हूँ। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जो उमेश गौतम जी हैं वो बरेली के मेयर हैं, और अब जब वो देखिए कि जब वो कर रहे हैं इस चीज़ों को, इतना मानते हैं या पूजा पाठ में इतना ध्यान रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिर नहीं उमेश गौतम जी नहीं, पूरी उनकी फैमिली ही पूजा, बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठी है। और उनकी जो है हर धारणा मंदिर से जुड़ी हुई है। जितने भी कार्य किए हैं उन्हीं के, माता रानी के ही आशीर्वाद से आज। नहीं, और वो प्रभाव दिख भी रहा है मुझे, क्योंकि जैसा कि अगर बरेली वासियों को पता है वो यहाँ के मेयर हैं और खूब काम भी अच्छा करा है उन्होंने। और मुझे लग रहा है इसी वजह से, क्योंकि वो इस कर्म कांड से जुड़े हुए हैं, जो पूजा में उनकी रुचि है या जो उनकी सद्भावना है, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। अच्छा पुजारी जी, एक बड़ी ही कमाल की चीज़ मैंने देखी कि ये मैंने सुना तो था कि काली माता पे जो है शराब का सेवन होता है या चढ़ाया जाती है या पूजा होती है, भोग होती है, परंतु जब मैं आपके वहाँ मंदिर पहुँचा माता रानी के, तो वहाँ मैंने देखा कि लोग जो हैं बहुत फ्रीली भक्त हैं, वो लेके आ रहे हैं और वहाँ पे चढ़ा रहे हैं। तो हमारा चढ़ती है वहाँ पे सच? माता रानी का भोग लगता है, ऐसा नहीं है धारणा कि मतलब शराब का ही भोग लगे। शराब की जगह हम लोग अनार के जूस का भी भोग लगाते हैं। लेकिन हाँ, माता रानी के लेकिन लोग जो मान्यता है वो मेन शराब की ही मान्यता है, तो इसलिए शराब का भोग लगता है। वो क्यों लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने रक्तबीज नामक राक्षस असुर का नाम सुना ही होगा। तो जब उसका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो काली माता ने जब उसकी जो है वध करने का सोचा, तो जैसे जैसे वो गर्दन काटती थी, जहाँ जहाँ उसका ब्लड गिरता था वो एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। तो उन्होंने सोचा भाई कैसे इसकी, उन्होंने दिमाग लगाया माता रानी ने कि एक खप्पर अपने हाथ में लिया, तो जितना भी उसका रक्त था जो जब उन्होंने ग्रहण कर लिया, हाँ वो उसी में ले लिया, है ना। जितने राक्षस पैदा होते थे जिनका रक्त, तो उन्होंने अपने अंदर ही ग्रहण कर लिया, है ना। तो एक मद्दा रूप का उनके शरीर में प्रवेश हुआ, है ना। उसी मद्दा रूप में लोग ये धारणा रही कि भाई हम अपने असुरों का या अपने शत्रुओं का विनाश के रूप में कैसे किया जा सकता है, इसलिए माता रानी को वो मद्दा का भोग लगाते हैं। जैसे भगवान शिव जो है वो जो अमृत है, उसका जो विष है, जो उसकी जो जलन है उसको कम करने के लिए वो पीते हैं। तो यही, इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता आदिशक्ति का। दोनों को ही उतना है, वो भी काल है, वो भी महाकाल है, वो भी महाकाली। बहुत बहुत अच्छी बात है महाराज जी। पुजारी जी, मैं जानना चाहूँगा कि लोग ये भी कहते हैं कि माँ काली सिर्फ काली पूजा की देवी है, या यूँ कहें कि ब्लैक मैजिक, मतलब जो टोना टोटका या ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब उनके नाम पे हो रही हैं। क्या इस बात में कोई सत्यता है? नहीं, ये तो देखिए लोगों की गलत धारणा है कि वो सिर्फ तांत्रिक पूजा की देवी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही दयालु, बहुत ही सरल स्वभाव की है जो माता काली है। उनका स्वरूप आपको देखने में ज़रूर भयानक और भयभीत लगेगा, लेकिन सबसे दयालु स्वरूप है उनका। मैं मानता हूँ कि तांत्रिक पूजा में भी माता काली के बस शमशान वासनी है, तो अघोरी लोग भाई तांत्रिक क्रिया में भी अपना उसको करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की मानना को, धारणा को मैं नहीं मानता कि तांत्रिक पूजा के लिए ही माता काली की पूजा होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे मन से माता काली के दरबार में सरल स्वभाव में पूजा करेंगे तो वो अपने भक्तों की ज़रूर सुनेगी। अच्छा महाराज जी, अभी आपने एक बात बोली कि उनका स्वरूप जो है वो थोड़ा भयानक है या भयावह है। महाराज जी, आपको कभी दर्शन हुए, कभी स्वप्न में या कभी भी ऐसा? वो चीज़ मैं नहीं बता सकता, ये चीज़ बताई नहीं जाती है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँ, और जैसे अगर मैं बताऊँगा भी तो वो चीज़ फिर उसकी
नेगेटिविटी थोड़ा कम हो जाएगी, है ना। महानता खत्म हो जाएगी। महानता कभी ऐसा खत्म। हो ना ना, वो तो मैं बता ही नहीं सकता मेरे को कैसे दर्शन हुए कैसे नहीं हुए, उसका मैं वर्णन भी नहीं करना चाहता। मतलब हो गए, मतलब महाराज जी ये सिद्ध है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक बात बहुत ज़रूरी महाराज जी ने बताई है कि कभी भी आप पे कृपा भी होती है, कुछ होती है तो वो बताई नहीं जाती, प्रक्रिया है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। बहुत बहुत ध्यान रखेंगे महाराज जी इसका। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और मेरा दिमाग में अचानक आया कि लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। आज से 3 साल पहले जब मैं माता रानी की आरती कर रहा था, तो आरती करते करते मेरे सामने एक मेरे माथे पे ओम आके टकराया। मैं धड़ सीना वहीं पे विचलित हो गए। इन सब लोगों ने मुझे आके उठाया, महाराज को क्या हुआ क्या हुआ, एकदम मूर्छित हो गया था बिल्कुल ही, बिल्कुल सही। मैं आप ये समझो पूरा पसीना पसीना तुरंत, पता नहीं एकदम ऐसा क्या कि वो तो चीज़ मैं भी नहीं समझ पाया। मतलब क्या कर रहे थे? आरती के बस मैं आरती लेके ही अंदर मैं माता रानी के प्रवेश कर रहा था, आरती का समापन हो गया था। समापन करने के हाँ, बस जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा एकदम पता नहीं एकदम ओम जैसा कुछ मेरे माथे पे आके वो हुआ, मैं तुरंत मूर्छित हो गया वहाँ पे। उससे वो कुछ आपको पूरा या पसीना, कुछ हुआ या कुछ नहीं समझ में आया मुझे, कुछ नहीं समझ में आया कि ये सही था या कुछ मैंने मतलब गलत क्या तो नहीं किया, रोस्ट हो गई माता या खुश रोस्ट थी हो या गई, किस खुश लिए हो गई? हुआ कुछ ऐसा? देखिए जब मैं बता रहा हूँ ओम टाइप का आके कुछ ऐसा हुआ, यानी कि तो फिर माता रुष्ट तो हो ही नहीं सकती। ऊपर से काली है तो फिर ऊपर से उनका काली है, तरीका अलग ही होगा उनका, जैसा साक्षात महाकाल का आशीर्वाद मिला था। एक धारणा और देखी गई है कि जितनी भी देवियां हैं, चाहे वो सरस्वती हो, माता लक्ष्मी हो, बाकी भगवती हो, किसी पे नींबू का भोग तो नहीं लगता, परंतु माँ काली को मैंने देखा कि लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं और वो नींबू की बड़ी बड़ी मालाएं लाती हैं जो भी लोग आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं। तो महाराज जी नींबू की धारणा क्या है कि नींबू का ही ज़रूरी है या उसी से माँ भोग लेती हैं, या नींबू का क्या है महाराज? बस ये पूछना चाह रहा था मैं। आपने एक कथा सुनी होगी, जब माता रानी राक्षसों को वध कर रही थी तो उनके मुंडों की माला अपने गले में धारण कर लेती थी, है ना। वो उन्हीं मुंडों की माला के रूप में ही लोग नींबू की माला का उनको, हाँ नींबू, जी जी, मुंडों का प्रतीक माना जाता है नींबू, है ना। तो इस चक्कर में लोग शत्रुओं का नाच अपने रूप से हटाने के लिए ही माता रानी को नींबू की माला का। चलिए पुजारी जी, ये तो जैसे माता की बातें हो गई, बट अगर किसी का जैसे व्यवसाय नहीं चल रहा है, ये हम आज के जीवन, अपने जीवन पे आधारित कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा कि किसी का जीवन नहीं चल रहा है सही से, या नौकरी में दिक्कत आ रही है, या सुख समृद्धि, या परिवार में खुशी नहीं है, बाप बेटे की नहीं बन रही है, या बहू और सास की नहीं बन रही है, तो उसके लिए कोई है ऐसा मंत्र या कोई उपाय जो दर्शकों पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका दिमाग नहीं लगता पढ़ाई में, बता सकें, जॉब नहीं मिल रही है? देखिए ये चीज़ तो आप सामने से माता रानी के जब दर्शन करने जाएंगे, है ना, हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरा जीवन सही रूप से चले ना। आज मैं भी माता रानी की पूजा कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे कष्ट नहीं है या मेरे परिवार में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक माता रानी मांगती है एक नियम। नियम बहुत ज़रूरी है। नियम ये बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के साथ। अगर आपने सब कुछ अपने नियम स्वरूप चलाते रहे तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपके साथ कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और हर चीज़ की एक धारणा होती है ना, और हर चीज़ का एक टाइम होता है। उस टाइम से पहले ना तो आपको कुछ मिल सकता है ना आप कुछ पा सकते हैं, है ना। आज का दौर ही ऐसा, लोग रेस में लगे हुए हैं, भाग रहे हैं। और जिस तरीके से हम कहें डिजिटल या सोशल मीडिया की बात करें तो आदमी दूसरे को देख के ज़्यादा जलन महसूस कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। अपने आप में सक्षम होगा, मतलब बहुत खुश होगा, उस पर अच्छा परिवार होगा, समृद्ध होगा, उस पर गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब होगा, बट फिर भी दूसरे को देख के जो उसको जलन महसूस हो रही है, उसकी वजह से उसको ये लगता है कि उसके पास कुछ कमी है। और महाराज जी फिर ये भी बात उसमें आती है कि वो चाहता है कि मैं आज पूजा करूं और मुझे कल फल मिल जाए, और ये भी धारणा, उसके चक्कर में वो दुनिया भर के टोटके जादू में पड़ते हैं। कभी कुछ कर दिया, उन्हें ये लगता है कि ये सब करने से उनको बहुत फ़ायदा होगा या माँ उनसे खुश हो जाएंगी। इसके लिए महाराज क्या है? इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इस बात से देखिए, अगर आप सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं, सच्चे मन से आप सब कुछ मान रहे हैं, तो आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, ये मैं लिख के दे दूंगा कोरे कागज पे। और अगर आपने एक चीज़ ठान ली कि माता रानी को मुझे सुबह स्नान करवाना है, बिना स्नान करवाए मुझे घर से नहीं निकलना है, बिना भोग लगाए मुझे घर से नहीं निकलना है, तो वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। इस बात पे यही गंभीर बात हो गई, नियम।
नियम बहुत ज़रूरी है। जो नियम अगर आपका बना हुआ है तो आपको कभी भी कोई भी संकट नहीं आ सकता, आप ये मानिए। अब मेरी बात सुनिए, मैं एक टाइम मेरे पे ऐसा था कि मैं जॉब भाई नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने करी। माता ने कही नहीं भाई तुम आगे बढ़ो, तुम भी करो, तभी मैंने आगे बढ़ा। मैं भी चाहता वहाँ पे गद्दी पे आत्मन रहता, भाई सुबह जाता शाम को अपने, है ना भाई। आगे बढ़ना चाहिए आदमी को। माता रानी ये अब कर्मों पे विश्वास करती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आबादी इतनी है, मेन रीजन आबादी का है ना। हाँ, परिवार को पालने के लिए भी आदमी को बहुत सारा काम की ज़रूरत तो है। तो एक बात तो दर्शकों को बिल्कुल बता देनी चाहिए कि ज़्यादा ढोंग पाखंड में ना पड़ के अगर माता को सच्चे दिल से याद किया जाए और नियम से उनकी पूजा की जाए तो माता रानी आपके जीवन में वो सारे चमत्कार करेंगी और आपकी सारी दिक्कतों को, दुविधाओं को दूर करेंगी। परंतु ज़रूरी है उन पर भरोसा और नियम। महाराज जी सही कह रहा हूँ। जब भी मैं जाता हूँ सुबह माता रानी, ऑफिस जाता हूँ मैं, सुबह बिना माता रानी के दर्शन किए नहीं जाता। सबसे पहले मेरा नियम है, चाहे कितनी बरसात आए, चाहे कितनी गर्मी पड़े, चाहे कितना जाड़ा हो, ऑफिस जाने से पहले सबसे पहले मेरी बाइक माता रानी के दरबार के आगे लगती है। और 7:15 बजे राइट टाइम मैं आपको माता रानी के दरबार में दिखाई दूंगा सुबह। ये जैसे आप यही हमारे चाचा जी का नियम है। सुबह राइट टाइम 3 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, वो राइट टाइम 4 सवा 4 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं। 5 बजे माता रानी की आरती हो जाती है राइट टाइम। हाँ वैसे ही आप अपना ज़िंदगी में एक धारणा बना लो कि आपको नियम बनाना है, अपने कर्म सही रखने हैं, सबसे मिल बात के रहना है, सबसे मिलजुल कर रहना है। पुजारी जी, दर्शकों आपसे भी कहना चाहूँगा कि नियम का सबसे बड़ा रोल तो है, क्योंकि चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो या आपकी सक्सेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, अगर आप नियम से चल रहे हैं तो आपको पता है कि आप नियमबद्ध हो और आप उस हिसाब से उस कार्य को करने की कोशिश करते हो। तो इसमें ये नहीं है कि आपको सक्सेस आज मिल रही है या 10 दिन बाद मिल रही है, बट जो आपके प्रयास हैं वो प्रयास आपको आपकी मंजिल तक एक कदम करके आपको पास पहुंचाते हैं। आपका कर्म करना ज़रूरी है। तो कर्मों पे विश्वास करें। और आज के यूथ और आज के जनरेशन से भी यही कहूँगा कि आप नियम, ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मेरे निजी जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। मेरे एक दोस्त ने कहा कितना समय लगता है भोलेनाथ पे जल चढ़ाने में कुछ मत कर, सिर्फ नियम से नहा धो के बस एक लोटा जल, वो तो भोलेनाथ है, उनको कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम सिर्फ नियम से सिर्फ जल चढ़ाओ और सब मनोकामना पूरी होंगी। भगवान आपके पाखंड पे विश्वास नहीं करते, आपकी साधना पे विश्वास करते हैं। अगर आप नहाने के बाद हनुमान चालीसा पाठ, जरूरी नहीं कि किताब लेके ही पढ़ा जाए, अगर आप मन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेना, वो हनुमान जी स्वीकार कर लेंगे। अब जरूर एक दिया लेके अब भगवान की साधना आराधना को कर लें, वो स्वीकार है। पुजारी जी, मैं एक ये बात भी जानना चाहूँगा, एक प्रथा ये भी चली आ रही है कि काली माता की मूर्ति को हम लोग घर में नहीं रखते, या उनका कोई भी फ़ोटो या कोई भी फ्रेम हम घर में नहीं रखते। क्या ये इसलिए है कि लोगों को लगता है ये शमशान की देवी हैं, या घर में रखेंगे तो वो शमशान वास होगा, तो ये गलत है या नहीं? ये चीज़ गलत है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई माता रानी की मूर्ति को हम घर में नहीं रख सकते, पत्थर की मूर्ति नहीं रख सकते, तस्वीर हम जरूर रख सकते हैं माता रानी की। हाँ जी, पत्थर की मूर्ति नहीं रख सकते। महाराज ऐसा क्यों? पत्थर की मूर्ति क्यों? इसके पीछे उसकी एक साधना है कि भाई जहाँ पे मंदिर में ही पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है तो वहीं पे ही पूजा की जाए। तो ये फिर सभी भगवानों के लिए महाराज जी, सिर्फ माता काली के लिए? सिर्फ माता काली का, क्योंकि उनको विकराल स्वरूप है। विकराल स्वरूप, बिल्कुल। विकराल स्वरूप को पत्थर की मूर्ति घर पे नहीं रख सकते। कुछ दुष्प्रभाव भी, अगर कोई जिद पे रख ले, अपने रखना ही रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं आंगन में अपने मंदिर बनवा रहा हूँ, उसमें मूर्ति रखना चाह रहा हूँ या स्थापना करवाना चाह रहा हूँ, मेरा मन है, मेरा प्रेम है माता से, मैं नहीं ऐसा कोई। देखिए, माता रानी स्वरूप मैं आपको भाई बोल चुका हूँ, विकराल जरूर है, लेकिन वो कभी भी कुछ ऐसा नुकसान नहीं करती। है तो माही, लेकिन जो लिखा गया है, पुराने लोगों की मान्यता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ मान्यता। पर्सनल नोट में महाराज क्या लगता है, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। पत्थर की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, तस्वीर, फोटो
फ्रेम करके हम लोग रख सकते हैं। अच्छा महाराज जी, ऐसा कोई किस्सा महाराज जी आपके पिताजी ने या आपके दादाजी ने आपको बताया हो जो उनके साथ हुआ, या माता रानी जब वो पूजा कर रहे थे, कुछ भी ऐसा, कुछ भी थोड़ा आपके दिमाग में आता हो, सब कुछ हुआ हो किस्सा उनके साथ? या कोई भी चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँगा, कोई आकर्षण जो आपने महसूस करा हो। चलिए आप जुड़े तो नहीं, वो तो मैं डे बाई डे वही आकर्षण महसूस करता रहता हूँ, बढ़ता जा रहा है ना। वो तो उनकी तो प्रक्रिया को ही बैक करना है, हमारे उसमें नहीं है ना। वो तो हम डे टू मुझे डे, लगता है वो हमारे धर्म में है ही। मतलब आप जिस तरीके से वो आप अपने देवी देवताओं को पूजने की क्रिया स्टार्ट करते हो, और आप जितना जुड़ाव महसूस हर दिन बढ़ता जाता है और आप खुद ही नियम से वो चीज़ करने लगते हो। भाई वो तो माँ है, आप माँ से जितना प्यार करोगे वो उतना ही लाल मिलेगा, है ना। गलती भी बच्चा ही करता है और डांटती भी माँ ही है ना। वो आपने वो कहा तो सुनी होगी, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, है ना। आप कितने भी गलत काम कर लो लेकिन उनसे हंस के, हाँ भाई हाँ ठीक है, सब कुछ एंजॉय कर तो प्यार से आप कह दो तो हाँ, माँ के लिए तो उसका बच्चा खुश रहे तो बस वो सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये वाली बात ना, जब आपके महाराज जी आने से पहले एक बार हम हैप्पी सर से इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे, तो ये सर ने भी बात बोली थी कि आप किसी भी स्थान पे जाते हो, खासकर मंदिरों में कहीं जाते हो ना, तो आपको एक अलग सा अट्रैक्शन महसूस होता है, कुछ तो होता है वहाँ पे जो आपके मन को साफ करता है। एक चीज़ और बताओ, आप माता रानी के मंदिर पे भाई कालीबाड़ी पे जाओ, आप 2 मिनट तक उनसे आके मिलाओ, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप 2 मिनट लगातार उनसे आके नहीं मिला पाओ। वो शक्ति है उसके अंदर, मैंने किया, वो शक्ति है उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। ना आपकी आंखों में आंसू आ जाए और ना आपको ऐसा लगे कि मैं इनके चरणों को छू लूँ, वो चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो दर्शकों, सबसे एक तो मेरा अनुरोध है कि जो भी लोग बरेली में रहते हुए कालीबाड़ी मंदिर में नहीं गए हैं तो ज़रूर एक बार जाएं और ये भी ट्राई करें 2 मिनट की, वो आपके अंदर वो ऐसी क्या चीज़ है, वो क्या जागरूकता है या क्या चीज़ है, वो सारे मुझे लगता है वो आप जो खोज रहे हो वो जवाब मिल जाते हैं तभी शायद, क्योंकि आदमी जब महसूस करता है तभी उसके आंसू गिरते हैं, है ना, तभी वो चरणों में जाके बस। बांके बिहारी चले जाओ, मैं गया था बांके बिहारी मंदिर में, मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू टपकने लगे। 2 मिनट मैं उनके नजर मिलाता रहा, एक अंदर से प्रतिबिंब ऐसा आ जाता है कि बस उनके समा जाओ। अच्छा, एक बात ये बहुत सत्य है कि मूर्ति को भगवान हमारा हृदय और हमारा भाव बनाता है। बिल्कुल, जैसे भाव देंगे भगवान आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, आपको वैसे ही मिलेंगे, ये बहुत सत्य बात है। और अच्छा महाराज जी, एक बात और अक्सर कही जाती है कि किसी मंदिर के अगर आप सामने या उसके मतलब सामने तो प्रार्थना कर सकते हैं, पर किसी मंदिर के अगर आप पीछे प्रार्थना करते हैं तो आपके जो भी सुख कृत्य हैं या जो शुभ कर्म हैं खत्म हो जाते हैं। परंतु माता कालीबाड़ी के ऐसे दरबार में क्या कि लोग, मैंने वहाँ पीछे सर रख के रोते देखे हैं, प्रार्थना करते देखे, कुछ मिठाई चढ़ा देते हैं, कुछ फूल लगा देते हैं और कहते हैं कि माता रानी पीछे सुन रही, उनके पीछे कान है। तो महाराज, ये काली मंदिर का और बाकी मंदिरों का इतना क्यों महाराज जी, ऐसा क्या है? बात आपकी बिल्कुल सच है। आपने एक चीज़ सुनी होगी, जैसे हम किसी भी सिद्धपीठ पे जाते हैं तो सिद्धपीठ पे जाने का हम लोग की व्याख्या क्या रहती है कि भाई वहाँ सिद्धपीठ है ना। जब हम आगे से दर्शन करते हैं तो हम आगे से माता रानी से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं कि माता रानी हमसे कोई गलती या भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना, है ना। फिर वही अगर हम परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करके उनकी सिद्धपीठ मतलब पीठ पे भी जाके हम ये कहते हैं माता रानी हमारी कोई गलती या क्षमा प्रार्थना हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। भाई उनके चारों जगह देख सकती हैं वो, है ना। अगर आप आगे से प्रार्थना करो तो वो आगे से भी देखेंगी, अगर आप पीछे से प्रार्थना करो तो वो पीछे से भी गले लगाएंगी, ऐसी धारणा है माता की। तो इसलिए ये सिर्फ माँ ही कर सकती है, सिर्फ माँ ही कर सकती है। बिल्कुल। पुजारी जी, जैसे आज के दौर में बहुत सारी एक इंसान के निजी जीवन में बहुत सारी गतिविधियां चल रही होती हैं, या कभी कोई संकट में फंस जाए कोई मनुष्य कि अब तो फ़ोन भी है, वो अपने सगे संबंधी को फ़ोन मिला सकता है या कुछ भी बात कर सकता है। मैं कह रहा हूँ नेट नहीं है, फ़ोन नहीं है, और अगर कोई संकट में सचमुच फंसा हुआ है तो उसके लिए कोई ऐसा महामंत्र है जिससे उसको शक्ति मिले और वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सके, मतलब प्रबल हो सके, मतलब उस समय। तो ऐसा कोई तो माता रानी के कई मंत्र है, और संकट से निकलने का मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा सदा। ये मंत्र का जाप करके वो निकले, जरूर संकट से दूर होगा, जरूर। सारे कष्टों का निवारण इसी मंत्र में है।
ये महाराज बीज मंत्र है। और अगर के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते, है ना। तो यही है, कुछ मंत्र हैं। जैसे अब हम जब पूजा करते हैं माता रानी की, तो अगर हम एक पूरा मंत्र नहीं बोलते, हम माता रानी का एक बीज मंत्र ही ले लें, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्महे ना, उसका रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला से जाप कर लें। कुछ ऐसा सारे उसके कष्ट कलम, हम जैसे होता है ना, हम ध्यान में बैठे हैं और कितनी बार इसको जाप करें? 108 बार माला, हाँ 108 माला का जाप सारे मंत्रों के साथ, क्योंकि हमारे उसमें 108 माला सभी मंत्र में विराजमान हो जाते हैं। 108 के पीछे कुछ है कि बहुत सारे लोगों से मैंने जाना है कि कोई कहता है महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र, या आप जाप कर रहे हो तो 108 बार जाप क्रिया होती है जो 108 में ही कंप्लीट होती है। जाप क्रिया इसे बोला जाता है, तो वो 108 मंत्रों में ही कंप्लीट की जाती है। चाहे भी आप कोई सा भी एक मंत्र ले लें 108 बार, चाहे रुद्राक्ष की माला से, माता काली का रुद्राक्ष की माला से किया जाता है, लाल चंदन की माला से भी हम कर सकते हैं। नहीं, तुलसी की माला से तो राधा रानी। हाँ। अच्छा महाराज जी, एक मैंने बहुत कमाल की चीज़ सुनने में आई कि एक काली चालीसा जो लोग रखते हैं महाराज, इसका कोई नियम है या कोई समय है? जैसे सावन आते हैं तो लोग सावन चालीसा उसमें रखते हैं, तो इसके कोई नियम है महाराज? और इसमें क्या करना पड़ता है, इसकी विधि क्या है? काली चालीसा कोई रखना चाहे तो, कोई लड़का या लड़की? इसका कोई नियम नहीं है, है ना। आप किसी भी टाइम में रख सकते हैं, सिर्फ अंधेरा पाक छोड़ के उजाला पाक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इस समय अंधेरा पाक चल रहा है तो हम अंधेरा पाक में नहीं रखते, हम कोई भी सब काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो अपना उजाला पाक से स्टार्ट कर सकते हैं। महाराज अभी जैसे कोई भक्त रखने की सोच रहा हो हमारा, तो कब से शुरू? नहीं, अभी जब मावस निकल जाए, आज जैसे दूज है, दूज के 13 दिन बाद मावस आएगी, मावस के बाद वो आएगी फिर प्रतिपदा, उसमें आप रख सकते हैं। तो उसके नियम क्या होते हैं महाराज? नियम कुछ नहीं है, सिर्फ माता रानी को 40 दिन तक चालीसा करना होता है, जाप करना होता है ना। आप एक गुलहड़ फूल की माला घर पे भी माता रानी की तस्वीर के आगे गुड़ चने का भोग लगा के, हलवा चने का भोग लगा के, या फिर नारियल जरूर पिए माता का, नारियल जरूर रखे। हाँ, नारियल जरूर पिए माता का, वो रख के माता रानी को तिलक वर्जन करके, है ना, उससे हम अपने 40 दिन तक चालीसा पाठ पढ़ सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं। 41वें दिन उसका उद्यापन करवा के जो आपकी श्रद्धा है माता रानी को अर्पण कर सकते हैं, भोग लगा के उन्हें उनके कपड़े वस्त्र धारण करवा के उसको उद्यापन करवा सकते हैं। छोटा सा प्रश्न और मेरे दिमाग में अचानक से भी आया ये कि जैसे कुछ इंसान हैं या कुछ भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे यार कुछ नहीं होता भाई, माता काली जो है वो बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत डरावनी होती हैं, भैया उनसे दूर रहो, या माता कभी आ गई तो हम पूजा नहीं कर पाएंगे, बहुत बहुत डरावनी धारणा बना रखी है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? व्यक्ति अगर आपसे ये सवाल करता है उसे मेरे पास लेके आना नहीं, और इसका है ना, मैं उसे बताऊंगा कि माता रानी विकराल हैं या दयालु हैं। ये महाराज लोग धारणा बना रखी है ना, धारणा बना रखी, बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु। अगर आप अपने 2 आंसू उसके चरणों में टपका दोगे ना, आपकी ज़िंदगी को वो बेड़ा पार ऐसा कर देगी कि आप भी नहीं सोच सकते। महाराज जी, मैं पर्सनली ये जानना चाहूँगा, जैसे ये माँ काली हो गई या हमारे कोई भी देवी देवता हैं, तो अब सबके बारे में चीज़ें गूगल पे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा या दर्शकों को भी इस बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी किताब है जो बिल्कुल हमारे धर्म के बारे में बिल्कुल सही है, या उसमें जो लिखे हुए श्लोक हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट आगे चल रहा है, और श्लोक या मंत्र या अध्याय उसमें गलतियाँ बहुत हैं। तो अगर वो कोई भी कहीं से भी खरीद के पढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर वो गलत उच्चारण कर रहा है तो वो बात वहाँ तक पहुँच पा रही है, या उसका जो पूजन क्रिया है वो सही दिशा में चल रहा है, या मतलब माता तक बात पहुँचेगी। वो तो क्योंकि अपनी पूरी श्रद्धा से कर रहा है काम, क्योंकि उसको बताने वाला कोई नहीं है। लोग तो अब सीधे गूगल करते हैं आजकल का यूथ, और मुझे लग रहा है कि हमारे धर्म में पुजारी जी मुझे कहीं ना कहीं ये कमी लगती है कि हम लोग सही से अपने छोटे भाई बहन या हमसे छोटे जो हैं या हमारे परिवारजन हैं, हम उन्हें स्पेशली बताते ही नहीं है कि तुम्हें ये करना बहुत ज़रूरी है,
क्या ये गलत नहीं है कि हम लोग की सोसाइटी में हम लोग एज अ हिंदू हम बहुत लिबरल हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत शांत हैं, बहुत अच्छे हैं, हम वो सब करने देते हैं जो हमारे बच्चे या हमारे छोटे भाई बहन या एक माता पिता या मैं अपने परिवार से कहूँ, वो कभी रोकते नहीं हैं, रोकना नहीं चाहते, रोकना नहीं चाहते। तो इसकी वजह से हमारी जनरेशन बहुत बिगड़, या मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लिबरल हो गई, और धर्म से इतना दूर हो गई कि ढंग से उनको गायत्री मंत्र भी याद नहीं है अब तक। ये भी मतलब हनुमान चालीसा तो मुझे लगता है कि किसी को याद ही नहीं है। मुझे याद है मैं 10th के बोर्ड्स थे और मम्मी ने हनुमान चालीसा साथ में दे दी थी और रात को पढ़ के सोते थे, तब से लेके आज तक सब याद है। तो उस जनरेशन हमारे यूथ के लिए जो भी देख रहा है, तो वो कहाँ से वो बुक परचेस करे, और एक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दें यूथ को। ये ज़रूर दें कि आप ये मंत्र या उनको, क्योंकि आजकल के बच्चे बताते नहीं हैं, ये डिजिटल में इतना डिप्रेस्ड हैं, वो पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, तो वो कोई ऐसा मंत्र जिनसे उन्हें शक्ति भी मिले और वो अपने परिजनों से शेयर भी कर पाएं और अपनी खुद की पर्सनल ज़िंदगी को सुधार सकें, जो उनकी समस्या हैं, जो दिक्कत उनके साथ चल रही है, वो ठीक हो सके और मन शांत रहे कम से कम, क्योंकि मेंटल पीस अब नहीं है, तो उनको कम से कम मन की शांति मिले और वो जीवन में थोड़ा आगे बढ़ पाएँ। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए आजकल की जो जनरेशन है एक्चुअली वो पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा कर रही है ना। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई अगर आप पढ़ लिख गए और आप सुबह उठे, लोगों पे इतना टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है ना। अब बच्चे उठते हैं सुबह जल्दी 7 बजे की क्लासेज है, जल्दी उठे, 5 बजे माता ने रेडी किया, उन्हें सब कुछ किया, नाश्ता किया, कहीं जाओ भाई स्कूल में, पापा से कह दी जाओ छोड़ के आओ। कहाँ टाइम है फिर बच्चे का? 1 बजे आया, आके सो गया, 4 बजे उठा, मैडम पढ़ाने आ गई, टीचर भाई कोचिंग लग गई। बच्चे पे आजकल की जनरेशन पे टाइम नहीं है, तो उन्हें बताने वाला कौन है? हम और आप ही हैं ना भाई। जब तक आप बच्चे को मंदिर पे नहीं लाओगे, उसे मंदिर का इतिहास नहीं बताओगे, उसे पाठ पढ़ना नहीं सिखाओगे, तब तक वो आगे कैसे पढ़ेगा? आप ये बताओ, है ना। अब जब आप अगर चाहे, मैं स्पेशली अपने मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मंदिर ले जाओ, चाहे शंकर जी के मंदिर ले जाओ, चाहे काली मंदिर ले जाओ, चाहे हनुमान जी के मंदिर ले जाओ, है ना। अगर आप एक छोटा सा हनुमान चालीसा का पाठ भी बच्चे को सिखा दोगे ना, तो वो अगर हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से पढ़ने लगेगा, तो वो एक उसके प्रति भावना स्टार्ट हो जाएगी। ये बात वहीं आ जाती है कि नियम जो उसने स्टार्ट कर दिया वो रोज कर पाठ पढ़ेगा। आप चाहे अब अगर आपने काली माता को मान लिया है ना, तो काली माता का काली चालीसा पाठ पढ़ने लगे भाई, काली माता की आरती करने लगे। जब महाराज वो नियम ही करेगा, महाराज जब कभी वो अपने जीवन में परिवर्तन देगा, तो वो ढूंढ पकड़ना वैसे भी नहीं पड़ेगा। आप पहले का व्यक्ति देख लिए, कितना पूजा पाठ ही होता था, है ना। रोज बिना एक माला से जाप करता था, जब तक वो जाप नहीं हो जाता, चाहे उसे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, तब तक वो पूजा से उठता नहीं था। सही कह रहे हैं। मेरे चाचा जी जब तक पूरा एक जाप नहीं कर लेते आरती करने के बाद, तब तक वो पूजा से उठते नहीं है। वो मंदिर में जाके आरती के बाद तुरंत जाप पे बैठते हैं। तो इसलिए हमें कोई एक चीज़ पे फोकस कर लेना चाहिए, है ना। हमें अगर मान लिया कि हम भाई भगवान को मानते हैं, हर दिन हर भगवान का होता है ना। सब भगवानों के एक दिन भी हम अगर, जैसे आज शंकर जी का है भाई, आज हमने शंकर जी की आरती कर ली, है ना। कल हनुमान जी का है भाई, हमने हनुमान जी की आरती कर ली, हनुमान जी का पाठ पढ़ लिया। परसों गणेश जी का है, गणेश जी का भी। ऐसे अगर हम हर हफ्ते बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे ना, तो उनकी जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी, उसे हर दिन का ज्ञान होता जाएगा, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, बच्चों को ज्ञान मिलता जाएगा। मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ भाई, इस चीज़ को आगे फोकस किया जाए, अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए ना। पर डे के हिसाब से, जैसे आज शंकर जी का दिन है तो शंकर जी की आरती, शंकर जी का चालीसा, है ना। अब हनुमान जी का है तो हनुमान जी की आरती, हनुमान जी का चालीसा। और पुजारी जी, इनको ये समझाना भी ज़रूरी है कि इस चीज़ में हद से हद 2 या 5 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 10 मिनट। मतलब अगर आप एक बार नियमित रूप से करने लगो तो उसमें समय नहीं जा रहा है, और आप, मुझे लगता है, और मजबूत अंदर से होते, क्योंकि जो पाठ एक अंदर से अंदरूनी शक्ति प्रदान करती है। पुजारी जी, जो मुझे लग रहा है जो बच्चे टूट रहे हैं या डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से अब मजबूत नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है, वो उसी में इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि अगर वो
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव और एक ऐसा ऑरा होता है ना कि वो आपको पॉजिटिविटी से दूर भगाता है, कि वो बचाता है। जब भगवान की पूजा करने लड़का जाता है या कोई जाती है, अपने बच्चे के अंदर पॉजिटिव थिंक डालने लगो ना, तो उसका फ्यूचर भी आगे पॉजिटिव होता चला जाएगा। हाँ, तो वो उससे बचा भी रहेगा, नेगेटिविटी से बचा रहेगा, उसका मन शांत रहेगा, बाकी बच्चों से वो अलग चलेगा और ज़्यादा भविष्य में कुछ अच्छा ही प्राप्त कर पाएगा। ये भी ज़रूरी ये एक ऐसी है जो आपकी गलत धारणाओं से दूर रखती है। पुजारी जी, बट इसमें मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो ठीक है मेरा बच्चा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी सारी बातें मानता हूँ, वो ठीक है, बट अगर वो कभी घर में चौकी है या नवरात्रे हैं या जो हमारे ऐसे कभी सावन है, उसके लिए तो बच्चों को आप फोर्स कर सकते हो। मतलब अगर आपने इतना लाड प्यार दिया है तो उसके लिए ज़रूर फोर्स करें क्योंकि अपने हिंदुत्व, अपने धर्म से भी वो करीब पहुँचे थोड़ा, तभी वो तो मजबूत मनुष्य की तरह बाहर निकलेगा। और अगर अपना ही हमें पता रहेगा और हम वो जान पाएंगे कि असल में हमारी अच्छाई किस में, हमारा मेंटल पीस किस में, तो दुनिया के पाखंड से तो वैसे बचेगा बच्चा। और बच्चे को हर चीज़ का पता भी होना चाहिए कि कौन से महीने में कौन सा बार आएगा, कौन सा वो त्यौहार आएगा, ये चीज़ भी हमें बच्चों की धारणा में डालनी चाहिए। एक बड़ी कमाल की बात मुझे अभी कुछ वक्त पहले पता लगी। मैं दिल्ली गया था किसी शो के रिगार्डिंग में, महाराज जी मैं लेखक तो ही, तो मुझे वहाँ पता लगा कि कुछ लोग थे साथ में, मेरे दोस्त भी थे। तो ऐसे ही मैं बोल रहा था यार कि आज एकादशी, आज मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। कह रहे एकादशी यार, एकादशी वैसे सुना तो था मम्मी से कभी। तो अब उन्हें ये भी पता नहीं है कि एकादशी क्या होती है, द्वादशी क्या होती है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, वो कोई नहीं मानता महाराज। और एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के बराबर होता है। तो महाराज ये कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी को बर्बाद तो कर रहा है, क्योंकि वो जुड़े तो एक ही जड़ से है ना, आप मैं हम हैं तो सनातन जड़ से हैं। चीज़ हमें बतानी चाहिए, हर पेरेंट्स के ये एक बात पहुंचानी चाहिए कि बच्चों को उस चीज़ में आगे बताया जाए कि जिससे उसकी ज़िंदगी आगे मालूम होती रहे। और कहीं ना कहीं पुजारी जी यही है कि बच्चों को पता नहीं है, इसलिए वो लोग दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि कोई सामने से कुछ कह देता है। क्योंकि अब मुझे लग रहा है जो और जनता है, लोगों को हमारे धर्म के बारे में या सबको धारणाएं थोड़ा थोड़ा पता है, तो सामने से कुछ बोलता है कोई और वो लोग कहते हैं अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, तो बच्चा वहाँ पीछे हो जाता है, बैकफुट पे आ जाता है, क्योंकि उसे अपने धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो सवाल जवाब वो क्या बताएगा, वो कैसे एक एज अ इंडिविजुअल कैसे स्ट्रांग बाहर आएगा। बिल्कुल। आप ये देख लो आज मोमडन अपने बच्चों को कितना डेवलप कर रहा है ना। मतलब ये सीखने वाली बात है कहीं ना कहीं, सीखने वाली बात है कि जिस तरीके से वो अपने बच्चों को अपने कौम को सबको एक लेके चलते हैं, मैं सभी अपने हिंदू भाई बहनें सब लोगों से दरख्वास्त है कि वो ज़रूर अपनी शिक्षा ज़रूर दें। वो जो हिंदुत्व के बारे में छोटी से छोटी चीज़ें हैं, या मंगल को अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है, या मंदिर सिर्फ जाना है, या सोमवार को जल चढ़ाना है, या शनिदेव की पूजा करनी है, किस दिन क्या करना है, ये थोड़ा थोड़ा बताते रहे। मतलब हम ये भी नहीं बोलते आपसे कि आप हर दिन उनको पूजा पाठ में डालो, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो होगा। आप एक दिन उन्हें मंदिर अपने साथ ले जाइए, कम से कम उस दिन वो फ़ोन को दूर रखिए उनसे, और उनको बताइए कि फ़ोन के अलावा भी दुनिया कितनी बड़ी है और असल में दुनिया किसने बनाई है और कैसे काम करती है दुनिया। अच्छा महाराज जी, एक बड़ा अच्छा प्रश्न मुझसे याद आया इससे कि मैं आरती में गया था महाराज जी, रात में जो शनिवार की 9 बजे की आरती होती है महाराज, वहाँ तो महाराज पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो महाराज मैंने वहाँ एक चीज़ बड़ी अजीब नोटिस की कि जैसे ही वो आरती शुरू हुई महाराज, तो कुछ वहाँ पे औरतें भी थी, कुछ लोग भी थे महाराज, कुछ गिरने लगे, कुछ किसी को शिवरिंग, हाँ शिवरिंग वगैरह होती है। और जैसे बालाजी में भी होता है, यहाँ भी मंदिर में हम लोगों ने देखा है कि लोग मतलब हिल रहे हैं, क्या उन पे भूत का कुछ है, साया है या वो माँ के दरबार में आया तो वहाँ से उसे फ्री हो गया है वो, या क्या है महाराज जी असल नहीं। ये भूत की धारणा तो ये गलत है किसी पे। माता रानी की ये जब वो दरबार में आ गया तो भूत तो आ ही नहीं सकता है ना। तो एक ये मैं ये कह सकता हूँ, जैसे जब आरती होती है चारों तरफ से घंटी ध्वनि आवाज़ आने लगती है, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट माता रानी से सामने हो जाता है ना। तो उनका एक जो प्रतिबिंब होता है वो हम ऐसा लगता है कि हम अपने अंदर स्वरूप को धारण करते हैं, तो वही स्वरूप हमारे अंदर प्रचलित हो जाता है, जिस वजह से हमारी इंद्रियां सब काम करना अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो कहीं ना कहीं पुजारी जी ये वो एक जो परमात्मा है, जो सुप्रीम गॉड है, वो जो एक डायरेक्ट मेडिटेशन स्टेट में पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब माता की कृपा उस पर उस समय आई और वो अब इतनी दुनिया में वो फंसा हुआ है और वहाँ पे इतना सुकून उसे मिला, इतना पीस मिली कि उसका मन बिल्कुल ही वहाँ शांत हो गया। मैं ज़रूर बोलूँगा जितने भी हमारे भक्तजन देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़
प्लीज़ एक बार माता काली की आरती में आप ज़रूर जाएं। ज़रूर आएं। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि शायद उस एक आरती के बाद में आपकी ज़िंदगी जिस तरह बदलेगी। महाराज एक छोटा सा किस्सा मेरा भी यही था कि जब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे लिखना शुरू किया था तो मेरा दिमाग एक जगह पे स्थिर नहीं रहता था। और मेरी माँ जो है वो बहुत बहुत दीवानी है माता काली की। वो बहुत हर शनिवार वो जाती हैं, वो नहीं छोड़ती दरबार, और हमेशा ही वो आती हैं। तो उन्होंने ऐसे मुझसे बोला चलो चलो करके एक बार तुम भी चलो। और महाराज जी मैं काम कर रहा था, मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं था, मैं कहा काम करूँगा। वो ले गई ज़बरदस्ती, माँ तो माँ ही होती है, अब माँ के पास ले गई। तो महाराज जी क्या हुआ कि जैसे मैं आप अंदर आपने आरती की तो वो जल फेंकते हैं महाराज जी ना कि सब पे जल। तो महाराज जैसे वो हाँ महाराज जी जैसे जल डाला महाराज तो वो फूल था माता रानी का, उसमें वो मेरे यहाँ के गिरा महाराज। तो मैंने ऐसे निकाला, मैंने कहा अब ठीक है मम्मी और इसे अपने पास रखना, मतलब सब मेरी तरफ बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मैंने कहा फूल आ गया, इतनी बड़ी बात क्या हो गई, फूल तो फूल ही है। महाराज मैं घर आया, वो मैंने चलो बोला डायरी में रख लेना, मैं ऐसे डायरी खोली, डायरी में रख लिया। महाराज शायद उस रात के बाद में ना मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना लिखता था उससे अब ज़्यादा लिख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा बेहतर लिख रहा हूँ। मेरे बोलने के तरीके में फ़र्क आया, पता नहीं क्या था उसमें कि वो एक दिन में इतना वो हो गया। आशीर्वाद आपको हर किसी को नहीं मिलता है, एकदम मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन कब किसका नंबर आ जाए उस दिन आपका नंबर आ गया। तो बस ये तो कृपा है महाराज, ये तो मैं मानता हूँ। अच्छा जिसके पास भी फूल आया है कभी आए तो ज़रूर उसको बहुत संभाल के रखें, क्योंकि मैं तो अब तक नहीं निकाल पाया हूँ, मेरे पास आज भी वैसा ही है। और कभी जाता हूँ तो वो डायरी ज़रूर अपने मैं साथ में वैसे ही लगता है ये माता का एक तरीके से बुलावा भी है कि पहली बार ये मम्मी के जिद पे आया और इसको वो प्रसाद ग्रहण करा। तो मैंने उस दिन पहली बार देखा, ये मेरे पास आया, मुझसे मेरे पैर छुए, बोला महाराज आपसे कुछ बात करनी। मैंने बताओ बेटा, तो बोले वो आपको मैंने जिस दिन चाहेगा उस दिन मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। मैंने उससे कमिटमेंट कर दिया। अब देख कल मेरे पास आया, मैंने बोला ठीक मैं टाइम निकाल के ज़रूर आऊँगा, और आया। अब ये महाराज हमारी, ये महाराज हमारा है, क्योंकि मैं बता हाँ महाराज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा पॉडकास्ट आप हो और माता रानी की कृपा हमारे पहले एपिसोड में आपके जरिए। ये हमारा पहला एपिसोड है, ये हमारा पहला एपिसोड है, द हिंद स्टोरीज का पहला एपिसोड हम ये कर रहे हैं। और इसमें इतनी कृपा, हमें सच में हम इस लायक भी नहीं समझते खुद को, क्योंकि और मुझे लग रहा है आपके होने से ही आप इतनी वो एक जो एनर्जी हम महसूस कर पा रहे हैं जो माता रानी की, क्योंकि शायद पूरे दिनचर्या में हम लोगों ने इतनी बातें नहीं करी हैं। और आपके आने से भी पहले हम लोग माता रानी के बारे में बात कर रहे थे कि आज ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बात। तो वो एक जो ऑरा और जो एनर्जी फील कर पा रहे हैं उसका मुझे लग रहा है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। महाराज जी वैसे जो कला के क्षेत्र से आपके कितने भक्त जिनसे आप जुड़े हुए हैं अब तक, कोई ऐसा जानते हैं कोई बड़ा शख्सियत? किस तरीके की कला? मतलब जैसे कोई भी कलाकार, कोई गाता हो या कोई डांसर हो? कई मंडली हमारे परिचित हैं। आप चाहें जागरण की चौकी से लेके माता रानी की संध्या पूरी, जैसे वो सारे कलाकार तो सेवा में हो गए, जागरण जो किसी वैसे फिल्म में है जो बॉम्बे गए हो बरेली से या आप किसी से जुड़े हुए हैं? परिचित हैं हमारे 4-5 लोग। तो महाराज वैसे लोग ये धारणा बनाते हैं कि जितने भी ये लोग बहुत इस ऊपर बहुत लेवल पे चले जाते हैं, लाइक जैसे बॉलीवुड में चले गए, वो लोग बहुत कम मानते हैं। ये बात सच है कि वो बल्कि वो ज़्यादा मानते हैं? ये बात मैं नहीं कह सकता। देखिए भाई, ये तो उनके मानने के ऊपर है। जब आदमी माता रानी किसी को बना देती है तो कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते। नहीं, मैंने सुना भी अक्सर कि लोग बहुत, आप देखिए बात सुनिए भाई, इन वर्ल्ड का आप सबसे रिचेस्ट आदमी देख लिए मुकेश अंबानी, उससे ज़्यादा आपका श्रद्धा भाव वाला कोई आदमी नहीं है। उसके बच्चे देख लिए आप। सच बात है भाई, बॉलीवुड उनके आगे क्या मायने रखते हैं बताइए ना। बिलियनियर है, मिलियनियर, सब पैसा। ये सब अपने अंदर से मानने की भावना है। अगर आप, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपसे बात कही थी, अगर आपने मान लिया कि आपने नियम बना दिया कि मुझे ये काम करना है, तो फिर कड़ी महाराज जी वहीं अटकी हुई है नियम पे। उसमें मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा चढ़ाओ या कम चढ़ाओ या आप ज्यादा समय दो कि लोग, ये आपकी श्रद्धा भावना है कि आप कितने अच्छे मन से आप। अगर आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो भाई अब मुझे अपने महीने में पहले ही ये निकाल के रख देना चाहिए, भगवान ये आपके उसके लिए, आपके सेवा के लिए जो हम आगे करेंगे, या किसी गरीब को कुछ खाना खिला दिया उनके नाम से, ये भी महाराज हो सकता है। बिल्कुल भाई, मैंने अपने भगवान के नाम की एक गुल्लक बना रखी है। जैसे मेरी सैलरी आती है मैं हमें या तो 200 कभी 500 में उसमें डाल देता हूँ। और मैंने उसी गुल्लक से अपने घर का मंदिर बनवाया, अपने घर का मंदिर
पूरा आप मंदिर में, घर का मंदिर कल आपने देखा होगा, मैंने देखा। वो मैंने खुद माता रानी भगवान के गुल्लक के पैसों का मंदिर है वो। अगर आप श्रद्धा से माता को चाहें तो उनके घर का इंतजाम भी खुद ही कर लेती हैं वो। ये भी है। अच्छा महाराज जी, मैंने अभी हाल ही में सुना भी था कि कालीबाड़ी माता पे मंदिर पे एक मेला होता है जिसमें माता खुद स्वयं आती हैं वो दर्शन देने भक्तों और को। माँ कौन दुर्गा भी दुर्गा जी से मिलने आती है, वो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। आपने बिल्कुल सही सुना है। वो भी एक प्राचीन मेला चली आ रही है माता रानी, बहुत प्राचीन मेला, मतलब कईयों साल पुरानी। वो भी कम से प्रथा 200 से 250 साल पुरानी प्रथा है ना। जब एक टीन शेड में माता का दरबार हुआ करता था उस समय जो अभी दरबार है, हाँ, यही दरबार तो है। एक टीन, उसमें टीन लगा हुई थी, बस कुछ नहीं था। जो आज इतना बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, उस समय कुछ नहीं था। आप ये समझो 5 पैसियाँ उस समय चलती थी, पंजी वाली, जो हमने 5 पैसा पर 5 पैसा 10 पैसा चलते थे, वो रखे हुए हैं। वो मुश्किल से दिन में एक आध आ गया ना, वो भी नहीं आता था। तो उस समय से ये प्रथा चलती हुई आ रही है। अब उस समय से हमारे दादा परदादा सेवा करते हुए आ रहे हैं। ये मेला होता कब है महाराज जी? ये मेला होता है आपका कौर की जो नवरात्रि होती है ना, कौर की नवरात्रि के त्रोदशी सबसे बड़ा प्राचीन मेला होता है। और कम से कम कईयों कुंटल मेवा का भोग लगता है, 500 से 600 किलो मेवा बच जाती है और उधर। मेले में श्रद्धालु जैसे अपने बरेली से ही होते हैं? हाँ, बरेली से हैं, बरेली से ही हैं। एक हमारे बहुत ही खास हमारे भैया मानस हॉस्पिटल में जिनका मेडिकल है, आप जानते होंगे, संतोष अग्रवाल जी। वो उस दिन बहुत ही भव्य प्रसाद का वितरण करवाते हैं। 5 तरीके की मेवा, 500 किलो मेवा। नहीं महाराज जी, मैं जानना चाह रहा था कि बरेली से ही लोग आते हैं, आस पड़ोस के जिले से भी लोग आते हैं, या उस दिन मेले पे आप ये समझो विदेशों तक से लोग उस माता की आरती देखने के लिए आते हैं। यही बोलने वाला था कि मैं जब घर गया था मंदिर तो लोग बता रहे थे कि यार ये भाई साहब न्यूजीलैंड से है ना। अभी 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। एक पूरे एक इंग्लैंड से पूरे हमारे भैया आए थे, मतलब हमारे परिचित, और एक आपके आए थे इधर साउथ अफ्रीका से माता रानी की आरती देखने के लिए। बस प्रेम है महाराज, माता से प्रेम है, उनकी श्रद्धा है, उनमें भाव है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनका पुराना जुड़ाव रहा होगा माता। और उनके जो बाबा थे वो हम रोज सुबह बिना जब तक माता रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करते थे, कुछ नहीं खाते थे। उन्हीं के बच्चे आज आशीर्वाद से माता रानी के इतनी दूर दूर जगह पे पहुँचे। अच्छा महाराज, एक बड़ी ही कमाल की चीज़ मैंने और सुनी है कि मैं मंदिर गया था तो कोई कह रहा था वहाँ पर कि दरबार तो आ गए हो, लेकिन ये दरबार ऐसा है कि एक बार आ गए तो फिर माता रानी जाने नहीं देती। ऐसा क्या है महाराज जी, क्या मतलब था उसका? आपका माता के प्रति, माता का आपके प्रति, ये सब स्नेह है। अगर आपका एक बार उनसे स्नेह हो गया तो आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, वो आपको नहीं छोड़ सकती। ठीक है ना। ऐसा कोई वाक्य जिसमें किसी भक्त ने आपको आके बताया हो कि उसे सपने में या उसकी निजी जीवन में कुछ बदलाव या कुछ चमत्कार हुआ हो जब से उसने पूजा या अर्चना शुरू करी हो, या आपके जीवन में या आपके किसी सगे संबंधी के साथ कुछ चमत्कार हुआ हो, तो उस पर कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, एक हमारे बहुत ही परम सुरेंद्र बाबू जी हैं, उनके साथ कई चमत्कार हुए हैं। वो मुझे आके बता देते मेरे कानों पे कि यार माता रानी को मुझे साक्षात दर्शन हुए, और उनके सारे काम माता रानी ने ही करवाए। हर शनिवार को मैं उनकी अर्जी लगाता हूँ, माता रानी उनकी अर्जी को स्वीकार करती है। ज़रूर थोड़ा देर करती है, लेकिन मैं उनसे ये ही बात कहता हूँ, चिंता मत कर, माता के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। और उनके सारे काम वो ही करवाती हैं। कभी भी किसी बात की कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो। अच्छा, ये बिल्कुल सत्य बात है, मैंने कहीं सुना भी है कि जब आप अपना कोई भी काम तब बिगड़ता है ना जब हम खुद करते हैं, पर जब हम काम माता पे, अपने भगवान पे छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वो काम हमारा काम उनका काम बन जाता है। तो वो तो होना ही है पूरा। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि आप जब छोड़ देते हो तो वो जो विश्वास जो रहता है कि आपने माता पे छोड़ दिया, अब कार्य हो जाएगा, वही विश्वास बहुत जरूरी है। वो विश्वास ही माता को लाता है या भगवान को लाता है। हमारी माता इतनी सच्ची हैं कि अगर आपने विश्वास से उनसे झूठे को भी कह दिया ना तो वो चीज़ आपकी सच हो जानी है।
अगर आपने झूठे को कह दिया माता रानी ऐसा है, तो कहेंगे ठीक है बेटा, तू घर आराम से जा, सो, तेरा काम अब मेरे हाथ में है, वो तू मुझ पे छोड़ दे। महाराज मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैं स्थान गया हूँ तो खुशनसीबी रही मेरी कि मुझे वो स्थान माता रानी का मिला। मैं जब भी वहाँ गया हूँ मैंने लोगों को बहुत तेज़ से फूट के रोते देखा है। मुझे ऐसा लगता है शायद उनकी ज़िंदगी में किसी और ने नहीं सुनी और यहाँ के उनको लगता है कि माता रानी मेरी सुन रही है और मैं ठीक हो जाऊँगा। वो उनके जो आंसू होते हैं भाव के महाराज, ये मैंने कई बार हमेशा देखा कि कुछ लोग कुछ कोना पकड़ के रो रहे होते हैं, कुछ कहीं कोई छुप के रो रहा होता है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी मैं कुछ टाइम पहले का किस्सा आपको बताता हूँ, आज से करीब 1 साल पहले का किस्सा। एक हमारे खास परिचित है, हमारा भाई स्वरूप ही है, अंकित मिश्रा। उसकी बहन को कम से कम 10 से 11 साल हो गए थे शादी को, उसका बच्चा नहीं हो रहा था। तो मेरे पास, वो पहले मंदिर नहीं आता था, मेरे पास एक बार आया, बोला भैया मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है आजा बेटा, मंदिर पे हूँ मैं। तो बोला ठीक है मैं आता हूँ। वो आया और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। मैंने कि तुम इसको एक दिन मेरे पास लेके आना, है ना। अपने पति के साथ वो आए, मैंने उनकी अर्जी लगाई और उनको कुछ उपाय बताए। आज ही वो सुबह मेरे पास आई, मुझसे बोली भैया वो काम हो गया और अब बताइए मुझे उस कलश का क्या करना है। मैंने आप कल कलश लेके आना, है ना, माता रानी ने काम कर दिया है, अब आप उनका पहनावा करवा देना, बस उनको प्रसाद भोग लगवा देना। क्या बात है। अगर आपने सच्चे मन से माता रानी को मान लिया है, मान ही लिए, गलत धारणा नहीं, बस गलत धारणा से नहीं कि आज आपका काम हो गया कल से आपने मंदिर आना बंद, तो वो जो आज आपको सुख दिया है उससे दुगना दुख देगी। महाराज जी मैंने एक बड़ी और कमाल की चीज़ आपकी साइड से ही देखी है कि जैसे आरती होती है, किसी मंदिर में आरती हो रही है तो वहाँ हमेशा की तरह पहले भगवान गणेश की आरती होती है और जो प्रभु सामने उनकी आरती करके आरती खत्म कर दी जाती है। ये मैंने आपके दरबार में देखा है कि माता काली की आरती के साथ में वो दिया, जितने भी भगवान वहाँ पर हैं, जो भी वहाँ विराजमान हैं, वहाँ सबके पास में वो आपकी जोत जाती है। आप उसी जिस तरह माता काली की आरती करते हैं वैसे ही सबकी आरती करते हुए जाते हैं और आखिर में आरती वही माता की जो खत्म होती है। महाराज ये मंदिर जो है मैं बिल्कुल सच बात है कि जहाँ माँ है वहाँ सबको उनकी ममता मिलती है। लेके चलो ना, सबको लेके चलो भाई। हम एक की आरती कर रहे हैं, दूसरे की आरती नहीं कर रहे। हम आज आपसे बात कर रहे हैं, हम बात सुनिए, आज हम इनसे बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे ना भाई आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं, इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई जब हम किसी मेहमान को बुलाते हैं, किसी को करते हैं, तो हम आरती उनके साथ जितने भी लोग आए होते हैं सबकी करते हैं ना। जब हम उन्हें बुला रहे हैं, है ना, तो हम उनके साथ जितने भी गण लोग आए उनको भी तो हम उसी तरीके से उनका स्वागत करेंगे ना जैसे हम आपका स्वागत कर रहे हैं। सबको साथ लेके सबको साथ मतलब एक ये वाक्य सही कह रहा है कि हाँ अकेले मत दौड़ो, सबको साथ में लेके ये संगठन अगर हमारे भी संगठन बन जाए तो हम क्या नहीं कामयाब कर सकते और साथ में रह के क्या नहीं हो सकता। ऐसी प्रभु का है कि भाई जब आप एक को मान रहे हो तो सबको मानो, अगर एक को नहीं मान रहे हो तो किसी को मत मानो। तो सीधी सी बात है। मुझे लग रहा है वो दिल का अपना जुड़ाव है। आप एक बार जुड़ गए तो फिर आप सबसे ही जुड़ गए, क्योंकि आप नियमित रूप से वो कार्य तो कर ही रहे हो, मंदिर जा रहे हो, पूजा पाठ कर ही रहे हो, तो वो आप कहीं ना कहीं सबसे जुड़े। दूसरी बात ये भी है ना महाराज की माता काली के बिना भगवान शिव नहीं, भगवान शिव के बिना माता काली नहीं, भगवान राम जी भगवान शिव के बिना नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार के ही लोग हैं, है ना। परिवार के एक लोग से अगर आप बात नहीं करोगे तो वो दूसरा वाला तो अपने आप बुरा मानेगा। हाँ, बट ये अच्छी बात है कि हम लोगों के पास इतने अलग अलग भगवान हैं, तो जो जैसा है, जिसकी जैसी रुचि है वो वैसे। किसी को कला से जुड़ना है या डांस से जुड़ना है तो हमारे नटराजन भोलेनाथ हैं। और सब चीज़ें हैं, मतलब अगर हम सिर्फ अपनी सद्भावना से जुड़ने की कोशिश करें भगवान से तो हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, हमारे ग्रंथों में हो या हमारी किताबों में सब कुछ है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ सिंपल करने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं। जाएगी। आप देखना, आप जुड़ो तो पहले, बाकी तो सब माता रानी करेगी। अच्छा महाराज, एक चीज़ और थी, मुझे ऐसी जानना था कि
एक तरफ लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि भाई साहब माता काली के दरबार में शराब भी चढ़ती है, बलि होती है, नहीं यार बड़ा डर लगता है। और एक तरफ मैंने ये भी देखा कि बड़े नाजुक नाजुक बच्चे जो शायद हाल ही में पैदा हुए हैं, लोग उनको लेके आते हैं कि महाराज जी उनको माता के चरणों में रख दो। तो महाराज ये बहुत बार मैंने ऐसा महाराज देखा कि बच्चे बहुत देखे हैं मैंने। धारणा है, ये भी एक धारणा ही है ना। आप भाई जिस धारणा से आप लेके जा रहे हो उस धारणा में माता रानी अपने भक्तों को स्वीकार कर रही है, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रतीक है। क्या बिल्कुल। और माँ के पास माई जा रही है, माई जा रही है अपने बच्चे के आशीर्वाद के लिए, अपने परिवार को लेके जा रही है, सबसे बड़ी बात। महाराज जी कोई भक्त महाराज जी अगर आपसे मिलना चाहता हो कि मुझे महाराज जी से मिलना है, उसके जीवन में कुछ हो, शायद उसे लगता है कि आपको बता देना चाहिए, ऐसा कोई समय है महाराज जी जिसे मतलब भक्त का आप ये समझ लीजिए हम दोनों को अगर आपसे मिलना है, हम दोनों को मिलना है तो महाराज तो जी कोई समय है, कोई उसके लिए तिथि या डेट निकाली जाए? ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे जब फ़ोन करो मैं तब हाजिर हूँ। ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये महाराज जी दिल रखने के लिए बोल रहे हैं अभी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दिल नहीं। आप मुझे कल फ़ोन कर लेना, स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। अगर उसके 1 घंटे बाद मैं आपके पास नहीं आऊँ तो आप मुझे कहना कि ये वही बात है कि आप कर्म करो, कोशिश करो, महाराज जी मिलेंगे। अब महाराज जी को बुलाने से पहले माता से प्रार्थना करो कि महाराज जी मिल जाएं। देखिए हम तो एक साधारण एक आम आदमी है, हम अपना जीवन जो व्यतीत करते हैं एक आम आदमी की तरह करते हैं। हम ऐसा कोई नहीं, हमने आज तक कभी भी किसी भक्त को ऐसा निराश नहीं होने दिया कि हमें माता रानी का दरबार मिल गया है तो हम बहुत बड़े अधिकारी हो गए, बहुत बड़े VIP हो गए, है ना। हम बिल्कुल जो एक साधारण आदमी जीवन व्यतीत करता है मैं बिल्कुल वैसे ही करता हूँ भाई। इस पे महाराज जी एक बात मेरे जहन में आई कि जैसे बहुत सारे भक्त आते होंगे अपनी परेशानी को लेके, कि जैसे आपने बताया कि आपके कोई भक्त हैं जानने वाले, उनको बच्चा नहीं हो रहा है, या बहुत सारी कठिनाइयाँ लोगों के जीवन में आती होंगी। तो आपने तो एक पुजारी के तौर पे या आप अपनी भक्ति के उससे आपने उनका सॉल्यूशन निकाल दिया, या उनको एक खुशी प्राप्त हुई, या उनका जो समाधान था, जो दिक्कत थी उसका समाधान आपने दे दिया। उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव होता हो? मतलब आप, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आपके ज़रिए बहुत लोगों का उद्धार हो रहा है, लोगों की जो धारणाएं हैं वो बदल रही हैं लोग, क्योंकि जिस तरीके से आपने माँ के बारे में वर्णन किया है तो लोग और जुड़ रहे हैं। जैसे मुझे लगता है हम ही लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग चलें, तो ऐसे बहुत लोगों के निजी जीवन में आपने बहुत बदलाव करा है और माँ काली के दरबार में उन्हें आप लाए हैं। तो एक एज अ ह्यूमन आपको कितना वो खुशी एक तरीके से जो हमारे भक्तों के लिए तो आप ही माता काली का स्वरूप हो। हाँ। जब किसी की मनोकामना या कोई चीज़ पूरी होती है वो आके हमसे संपर्क करता है, महाराज मेरा ये काम हो गया, तो एक अंदर से नई ऊर्जा हमें मिलती है, नई उत्तेजना जागृत होती है कि माता रानी, हम अपने लिए नहीं, हमने दूसरे का भला किया, ये हम माता रानी से अपनी प्रार्थना को कहते हैं, माता रानी ऐसी लाज बनाए रखना, ऐसी ही कृपा बनाए रखना, भाई सबका उद्धार होता जाए, कोई यहाँ से माता आपके दरबार से निराश होकर ना जाए। तो ये जब आप एक प्रार्थना करते हो तो वो एक आपको एक अंदर से एनर्जेटिक लेवल की धारणा प्रतीक होती है अपने लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्योंकि किसी और के लिए हम मांग रहे हैं, किसी और के लिए मांग रहे हैं, भाव से, तो मुझे लगता है कि बस निस्वार्थ से किया गया काम वो आपको एक नई उत्तेजना जागृत करता है आपकी बॉडी को। मैं महाराज यही मानूंगा कि आपका जो महाराज जो आपका जो असली स्वरूप है महाराज, जो मन आपका जैसे है कि सबकी कृपा हो, सब पर कृपा हो, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से महाराज आप उस जगह पर हो जहाँ हम नहीं हैं। ये हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म मान लो या आप, है ना, जो इस जन्म में हमें इतना बड़ा दरबार, इतना शक्तिपीठ, इतना सच्चा दयालु माता मिली। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हर जन्म में मुझे माता आपके दरबार की सेवा मिले, हर जन्म में महाराज जी। हर जन्म में मैं भक्तों का भला करता हूँ, आपकी सेवा में डटा हूँ। ये जन्म तो मैं जितने भी उनकी सेवा कर लूँ वो मेरे लिए कम है, और हम इसी बहाने कम से कम आपसे मिलते रहे, ये हमारा सौभाग्य है। महाराज जी, ये जो आज के तौर पे जैसे हम लोग की संस्कृति में या लोग इधर उधर अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, तो जो लोगों ने आडंबर लगा रखे हैं या ओढ़ रखे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि इसको अपने दिमाग में हर दर्शक ये समझ ले कि ये बहुत सिंपल है, या किसी भी देवी देवता की पूजा या
अगर मैं भोले का भक्त हूँ या मैं माँ काली का भक्त हूँ, तो ये बहुत आसान है। इसमें ऐसा प्रेशर नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, मेरी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, या ये प्रेशर है। तो वो एक थोड़ा सा आप, मैं कह रहा हूँ सरल भाषा में, अगर आप किसी को सिर्फ एक राय के तौर पे अगर बताना चाहे कि भाई ऐसा करो, मतलब शुरुआत करो, एक वो जो पहला स्टेप होता है। क्या चीज़ फिर से एक बार? कि जो लोगों ने आवरण ओढ़ रखे, या एक मैं कह रहा हूँ दिखावे की जो आज हम दौर में है कि हर आदमी को बहुत सुंदर दिखना है, या हर आदमी को दिखाना भी है, या हमें लगता है शायद वो अपने मन से भी कर रहा हो, बट दिखावा ज़्यादा हो गया एक तरीके से निजी ज़िंदगी में। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये बहुत सिंपल है। मतलब आपको सिर्फ एक कदम उठाना है अपने, जिसको भी आप दिल से मानते हो, या भोलेनाथ को, या चाहे वो कृष्ण जी हो, या कान्हा जी, या विष्णु जी, कोई भी हो, तो वो एक शुरुआत कैसे करें, क्योंकि ये बहुत सरल है। आदमी बस फंसा हुआ है अपने दिमाग में कि मैं इस मंदिर जाऊं या उस मंदिर जाऊं, वहां से शुरू क्योंकि देखा जाए तो हमारी बरेली नाथ नगरी है, नाथ नगरी। तो आदमी ये सोचे कि अरे मैं अलकनाथ जाऊं या दोपेश्वर नाथ जाऊं या त्रिपुरी नाथ जाऊं, तो उसको एक सरल भाषा में मैं आपके थ्रू जानना चाहूँगा कि एक राय दे दें दर्शकों को कि ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। भगवान जो है ब्रह्मांड में हर जगह विराजमान है ना। अगर आपके घर के पास भी कोई मंदिर है ना, अगर आपने सच्चे भाव से वहाँ पे भी पूजा कर ली ना, तो आप भी समझ लिए भगवान को अपने स्वरूप में धारण कर लिया, आपने भगवान को पा लिया। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 किलोमीटर दूर मंदिर है तो वहाँ जाना है। अगर आपके घर के पास भी कोई मंदिर है, या आपने मान लिया कि राधा कृष्ण का मंदिर है घर के पास, आपने सच्चे मन से भाई जाना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक आपकी धारणा में आ गया कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे पूजा कर ली ना। लेकिन आजकल लोग मानते हैं कि भाई हमें जाना है, एक नियम बना लिया। कुछ लोग जैसे आप बताते हो कि मैं शनिवार को आता हूँ मंदिर में, तो ये आपका नियम है भाई, आप आते हो और आते रहो। माता रानी जब तक बुलाती रहेगी तब तक आते रहोगे, है ना। तो यही है ना, तो यही तो ये एक धारणा ही है हम इंसान की। भाई हम भी तो पुजारी हैं, देखो हमें माता रानी वहाँ पूजा करने के लिए बुलाती है। ऐसे ही हर वक्त को जिसको दरबार में बुलाना है उसे वो अपने आप बुला लेगी, आप अपने आप नहीं जा सकते, है ना। तो यही मैं भक्तों से कहना चाहता हूँ, जहाँ पे आपका मन करे वहाँ आप पूजा करें। ज़रूरी नहीं कि भाई हमारे कहने से आप माता रानी के दरबार में आए, अगर वो बुलाएगी तो वो स्वयं आपको बुला लेगी सब। चलिए ठीक है। इसी के साथ में मैं हमारे दर्शकों से बहुत बहुत निवेदन चाहूँगा कि आगे भी आप मंदिर आते रहे, मिलते रहें, माता रानी की सुनते रहें, सुनाते रहें, क्योंकि आप जैसे रहेंगे माता रानी वैसे ही रहेंगी। इसके आगे और मुझे कहीं ना कहीं ये जो पॉडकास्ट है बहुत अच्छा लग रहा है कि एक जो हम लोगों ने शुरुआत करी है हिंद स्टोरीज़ की, और इसके माध्यम से हम लोग ऐसी कहानियाँ, ऐसी किस्से और ऐसी जो चीज़ें बरेली के सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से आप तक नहीं पहुंच पा रही, जिस तरीके से आज पुजारी जी अभिषेक गौड़ जी हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं। तो सभी बरेली वासियों से एक तो दरख्वास्त है कि ज़रूर जाएं, माँ देवी माँ के मंदिर ज़रूर जाएं और वो आरती ज़रूर अटेंड करें, जिसमें जिस बारे में हम लोगों ने इतनी चर्चा करी है कि वो जो एक वहाँ का माहौल है, एक बार ज़रूर जाएं। तो मेरी वो सबसे एक बार हम दोनों की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाएं, प्लीज़ एक बार जाएं। तो इसी के साथ मैं और कप्तान आज के होस्ट आप लोगों से विदा लेंगे। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।